गोविंदा की बेटी ने कैमरे के सामने कहा, 2 साल हमारे अच्छे नहीं रहे। बस इतने में ही करोड़ों लोगों के सामने एक घर की वो दीवार गिर गई जिसमें दरारें पहले से नजर आ रही थीं। आज बात उस दर्द की जो स्क्रीन पर नहीं, पर्दे के पीछे था। गोविंदा ने कहा, कब नहीं लगा मुझ पर आरोप। सुनीता ने कहा, मैं बेहतर की हकदार हूं। और बिटिया टीना ने कहा, हम किसी की मोहब्बत में खुद को भूल जाते हैं। 3 लोग, 3 सच और एक टूटता हुआ परिवार। आज का विषय है एक घर का दर्द, एक परिवार की टूटन और वो सवाल जो हर देखने वाले के मन में उठ रहे हैं। बात हो रही है गोविंदा, सुनीता आहूजा और उनकी बिटिया टीना आहूजा की। दोस्तों, बॉलीवुड में जब कोई सितारा टूटता है तो उसकी चमक भले ही कैमरे पर बनी रहे, लेकिन उसकी असल जिंदगी कभी कभी एक बेरहम सच्चाई बन जाती है। गोविंदा, वो नाम जिसने 90 के दशक में करोड़ों दिलों को थिरकाया। वो हीरो जो हंसाता था, रुलाता था और स्क्रीन पर हर दर्शक का दोस्त बन जाता था। लेकिन आज उसी गोविंदा के घर में एक तूफान सा आया है। सुनीता आहूजा ने अपने पति पर एक युवा अभिनेत्री के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया और जब यह खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर जो हलचल मची वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। लेकिन इस सारे शोर में एक आवाज और आई, शांत, दर्द भरी और शायद बेहद जरूरी भी। वो आवाज थी गोविंदा और सुनीता की बिटिया टीना आहूजा की। गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना ने महिला दिवस के दिन अपनी मां के YouTube वीलॉग को संभाला और वहां उन्होंने जो कहा वो सीधे लोगों के दिल पर लगा। टीना ने कहा, हम औरतें दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं और खुद के बारे में नहीं सोचती, इसीलिए मैंने सोचा अपनी अंदर की औरत के लिए मैं कुछ खास करूं। और फिर उन्होंने सीधे तलाक की अफवाहों पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारे 2 साल अच्छे नहीं रहे, काफी उथल पुथल रही। दोस्तों, ये मात्र शब्द नहीं है, ये एक बेटी का वो सच है जो वो शायद अंदर से बहुत पहले से जानती थी। सोचिए कितना कठिन होता है किसी के लिए कि वो अपने माँ बाप के रिश्तों की दरारों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे। आगे टीना ने यह भी कहा, हमें खुद पर निर्भर रहना होगा, हम किसी की मोहब्बत में खुद को भूल जाते हैं। ये एक बेटी का बयान है या एक दार्शनिक सत्य? मेरा सवाल यह है कि क्या यह बात सिर्फ उनके घर की है या हर उस घर की कहानी है जहां एक औरत ने सब कुछ दे दिया और बदले में पाया सिर्फ दर्द। अब आते हैं सुनीता आहूजा के शब्दों पर। जब टीना ने उन्हें विमेंस डे पर उपहार दिया तो सुनीता ने कहा, सब कुछ एक हद में होना चाहिए। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए, लेकिन अब इस मोड़ पर मैंने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया है और मैं इससे बेहतर की हकदार हूं। उन्होंने अंत में यह भी जोड़ा कि अब मैं अपनी जिंदगी किंग साइज जीऊंगी। दोस्तों, ये जुमला हल्का नहीं है। एक औरत जिसने दशकों तक किसी के नाम के साथ खुद को जोड़कर अपनी पहचान बनाई और जब वो कहती है मैं बेहतर की हकदार हूं तो ये एक तरह का विद्रोह है, ये आत्मसम्मान का उद्घोष है। लेकिन मैं यहां एक सवाल भी उठाना चाहता हूं, क्या यह बयान सही समय पर दिया गया? क्या यह जन्मदिन की तरह सार्वजनिक रूप से ऐलान करना जरूरी था या एक संदेश था किसी को किसी मंच के जरिए? अब गोविंदा की बात करते हैं। ANI से बात करते हुए गोविंदा ने कहा था, जो नाम वो ले रही हैं कोमल, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बच गया क्योंकि वो किसी के खिलाफ अब एक शब्द नहीं बोल रही, वो चुप हैं, वरना आजकल के युवा गाली देने से हिचकते नहीं हैं। ये क्या था? क्या ये गोविंदा का बचाव था? क्या यह राहत की सांस थी या ये एक अजीब तरह का आभार था जो खुद ही अपनी कहानी कह रहा है? गोविंदा ने यह भी कहा कि कब नहीं लगा मुझ पर आरोप। एक लाइन में उन्होंने अपना पूरा इतिहास समेट दिया और फिर उन्होंने कहा, मेरी कोई भी हीरोइन ये नहीं कह सकती कि मैंने उन्हें तंग किया हो या किसी के लिए कोई अपशब्द कहे हों। मैं सभी कलाकारों और हीरोइंस का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये शुक्रिया क्यों? जब आप पर आरोप हों और आप कहें शुक्र है कि वो चुप है, तो ये इनोसेंस का प्रमाण नहीं होता। ये शायद एक पॉलिटिकल चुप्पी है,
एक कैलकुलेटेड साइलेंस। और अंत में गोविंदा ने कहा, सुनीता आहूजा नाम ले रही हैं, मैंने देखा है, मुझे ऐसे शब्द पसंद नहीं। उन्होंने न्यू कमर्स से भी माफी मांगी और कहा कि सुनीता का व्यवहार हर किसी को नाराज कर सकता है। यहां जरा रुकिए, यहां एक पति पत्नी पर आरोप लगाने की बजाय उनके व्यवहार से दूसरों को हुई तकलीफ की बात कर रहा है। क्या ये एम्पैथी है या डिफ्लेक्शन? क्या ये एक पति की तड़प है या एक पब्लिक फिगर का इमेज मैनेजमेंट? दोस्तों, मैं यहां किसी का वकील नहीं हूं, न गोविंदा का, न सुनीता का और न ही टीना का। मैं बस उन सवालों को उठा रहा हूं जो आपके मन में है। सवाल नंबर 1, क्या 35 साल से ज्यादा की शादी में दरार सिर्फ एक नाम से आ जाती है, या ये दरार बहुत पहले से थी और बस अब जाकर सार्वजनिक हुई है? दूसरा सवाल, टीना आहूजा ने कहा 2 साल अच्छे नहीं रहे, तो क्या पिछले 2 सालों में गोविंदा की गिरती हुई फिल्मी यात्रा और घर की उथल पुथल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सवाल नंबर 3, सुनीता ने जब कहा कि अब मैं किंग साइज जीऊंगी, तो क्या यह तलाक का संकेत है या ये एक औरत की स्वतंत्रता की घोषणा है, वो भी रिश्ते को तोड़े बिना? और चौथा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हमें यानी दर्शकों को, मीडिया को, सोशल मीडिया को किसी और के घर की इस टूटन पर इतना बात करने की जरूरत होनी चाहिए? क्या हमारा ये ध्यान देना, इस मुद्दे से इतना इंगेज होना किसी परिवार की पीड़ा को और गहरा नहीं करता? दोस्तों, टीना आहूजा ने एक बात और कही जो मुझे सबसे ज्यादा छू गई, कि हम किसी की मोहब्बत में खुद को भूल जाते हैं। ये लाइन सिर्फ उनकी मां के लिए नहीं है, ये उन लाखों औरतों के लिए है जो रोजाना अपनी पहचान किसी और के नाम में गुम कर देती हैं। ये उन लाखों मर्दों के लिए भी है जो अपनी गलतियों को आरोप बताकर आगे बढ़ जाते हैं। और यह उस समाज के लिए है जो दोनों को देखता रहता है, कभी जज बनकर, कभी तमाशाई बनकर। दोस्तों, गोविंदा सुनीता का यह विवाद खत्म हो या ना हो, लेकिन इसने कुछ सवाल हमारे सामने रख दिए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। प्यार, शादी, वफादारी और खुद की पहचान, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। और जब इनमें से कोई एक टूटता है तो बाकी सब भी हिल जाते हैं। मेरी बस यही उम्मीद है कि टीना, सुनीता और गोविंदा तीनों को इस तूफान से निकलने का रास्ता मिल जाए और हम सब दर्शक के रूप में थोड़ी संवेदनशीलता के साथ इन खबरों को देखें। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो के नीचे, वहां आप अपनी बात लिख सकते हैं।